असम्बली इजलास में हमने क्वेश्चन लगाया प्राइवेट बिजली कंपनी को लेकर के, इसकी जो धांधली है और भ्रष्टाचारी है, और इसी से हटकर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो मालेगांव की आवाम के लिए ज़रूरी हैं। ऐसे मुद्दों पर अपने असम्बली हाल में इंशाल्लाह हम बात करेंगे। आपकी सरबराही में और पुलिस की निगरानी में जो है बिजली के ऑफिसरान के साथ एक मीटिंग हुई करी थी, उसमें क्या मामला थी? प्राइवेट बिजली कंपनी के आ जाने के बाद मालेगांव के जितने भी कंज्यूमर हैं, बिजली इस्तेमाल करने वाले, प्राइवेट बिजली कंपनी के जितने कस्टमर हैं, सभी परेशान हैं। हालात कुछ इस तरह के हैं कि ये कंपनी मालेगांव के लोगों को लूटने का प्रोग्राम बनाए हुए है। फास्ट मीटर लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा जो है यूनिट बता करके ज़्यादा से ज़्यादा बिल वसूली का इनका प्रोग्राम है और उसी के मुताबिक वो लोग कामकाज कर रहे हैं। हालात कुछ इस तरह के हैं कि अगर इस सिलसिले में सही मानों में इंसाफ नहीं हुआ तो मालेगांव के बुनकर कंगाल हो जाएंगे, दिवालिया हो जाएंगे और ये सारा कारोबार ठप हो जाएगा। मालेगांव के लोगों को इस बात का पता है कि 80% पावरलूम कारखानेदार ये दूसरों की भीम ला करके कपड़ा तैयार करके उन्हें देते हैं और जो भी उस पर उन्हें मजदूरी मिलती है उसमें अपने मजदूरों को मजदूरी देना और उसी के साथ जो है कारखाने के अंदर जो भी अखराजात होते हैं उसे पूरा करना। बस औकात ऐसा होता है कि कारखानेदारों को एक मजदूर के बराबर भी तनख्वाह नहीं बचती। ऐसे हालात के अंदर अगर प्राइवेट बिजली कंपनी की तरफ से इस तरह की बदउनवानी हो रही है और मसाइल के हल में बेशुमार दिक्कतें हैं, उन तमाम दिक्कतों के पेश नज़र मालेगांव में जितनी पावरलूम संगठन है जिनकी तादाद 12 है, उनके जिम्मेदारान ने मुलाकात की थी और मुझसे मुलाकात करने से उनकी चाहत ये थी कि उन जितनी दिक्कतें, मसाइल, परेशानियां हैं वो हल हों। इस सिलसिले में हमने जाकर के एडिशनल एसपी से और डीवाईएसपी साहब से मुलाकात की थी और उनके सामने प्राइवेट बिजली कंपनी से रिलेटेड जितने मसाइल थे जो हमारे लिए तकलीफ देह हैं और इल्लीगल तौर पर वो लोग कर रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार से जो उनका एग्रीमेंट हुआ है उसका उल्लंघन हो रहा है, इन सारी चीज़ों की निशानदेही की थी और इस बात का अंदेशा जाहिर किया था कि मालेगांव में आज नहीं तो कल लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा मसला पैदा हो सकता है। तो पुलिस डिपार्टमेंट को इसमें इन्वॉल्वमेंट हो करके उनको काम करना चाहिए, ये मसाइल हल करवाने चाहिए। एडिशनल एसपी साहब ने जो है प्राइवेट बिजली कंपनी के जो सीओ हैं उनको और इसी तरह जो है उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो जिम्मेदारान ऑफिसरान थे उनको और इसी तरह जो है एमआरसी और इसी तरह एमएससीबी बोर्ड की तरफ से जो नोडल ऑफिसर हैं उनको और तमाम तंजीमों के जिम्मेदारान को आज शनिचर सुबह 11 बजे उन्होंने कंट्रोल रूम में जमा किया था और वहीं पर जो है सारे लोगों को अपने मसाइल रखने की बात की थी। हमने 4 अफराद तय किए थे जो अहम मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे और उसके बाद मैंने अपनी बात रखी। फिर प्राइवेट बिजली कंपनी के सीईओ ने जो बात कही, माहसल ये है, पूरी मीटिंग का खुलासा ये है कि प्राइवेट बिजली कंपनी की तरफ से जो तकलीफें हैं और बुनकर तंजीमों के जिम्मेदारान ने जो शिकायत रखी, पुलिस डिपार्टमेंट ने इस बात को महसूस किया कि ये शिकायत बजाए और डीवाईएसपी तिकबीर सिंह और इसी तरह जो है एडिशनल एसपी अनिकेत भारती, इन लोगों ने अपनी गुफ्तगू में इस बात का इजहार भी किया कि प्राइवेट बिजली कंपनी की तरफ से मालेगांव के कंज्यूमरों को तकलीफ है और बहुत सारे मसाइल हैं जिसका हल होना ज़रूरी है। इस सिलसिले में उनकी जो भी रिपोर्ट होगी वो ऊपर भेजेंगे। हमने उनके सामने बात ये रखी है कि मालेगांव की खुशकिस्मती कहो या बदनसीबी कहो कि इन जैसे मसाइल में पुलिस को इन्वॉल्व होना पड़ता है और उनके इन्वॉल्वमेंट के बगैर जो है मसाइल हल नहीं होते। आज एडिशनल एसपी और इसी तरह जो है डीवाईएसपी, इन दोनों साहिबान ने तमाम हद्दी के पीआई और इसी तरह डीवाईएसपी साहिबान की मौजूदगी में लोगों की शिकायत को सुना और फिर उसके हल के लिए उन लोगों ने अपनी कोशिशों को
पेश करना और कोशिशों के जरिए से मसाइल को हल करने की यकीन दहानी कराई है। आज 11 बजे सिटी पुलिस स्टेशन कंट्रोल रूम में ये मीटिंग हुई थी और काफ़ी लंबी मीटिंग चली, तकरीबन 11:30 बजे से 2:30 बजे तक ये मीटिंग चली और उसमें सारी बातें सुनने के बाद आने वाले दिनों में उसके हल का तयक्कुन दिया है। असम्बली इजलास में आने क्या ये आवाज वहाँ पर भी उठाई गई? असेंबली इजलास में हमने क्वेश्चन लगाया प्राइवेट बिजली कंपनी को लेकर के, इसकी जो धांधली है और भ्रष्टाचारी है, और इसी से हटकर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो मालेगांव के आवाम के लिए ज़रूरी हैं। ऐसे मुद्दों पर अपने असेंबली हाल में इंशाल्लाह हम बात करेंगे।